संविधान बचा रहा तो संविधान गया तो ये संघर्ष करने की हमारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाकी सब लड़ाइयाँ बाद में करेंगे, सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में होगी। और उसका आज आपने श्री गणेश कर दिया है, उसका उद्घोष आपने कर दिया है, उसकी बात आपने सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ ये मंच चुनाव की बात करने का नहीं है, लेकिन एक शब्द में मैं कहूँगा 2024 के चुनाव में अगर उन शक्तियों की विजय होती है जो संविधान विरोधी हैं, अगर उन लोगों की विजय होती है जो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, तो याद रखिए 24 का चुनाव हाथ से गया तो संविधान इस देश का हमारे हाथ से गया। आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनते हैं ना, कि गलत फ्लाईओवर पे एक बार चढ़ गई गाड़ी तो 8-10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं मिलता। अब तो गाड़ी सीधा जाएगी, अब तो पलट नहीं सकती गाड़ी, है ना। ये 2024 भी ऐसा ही मौका है। अगर गलत फ्लाईओवर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो 20 साल तक यू टर्न नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए संविधान बचाने की प्रतिज्ञा जिसके मन में है वो सब तैयार हो जाएं। बस एक आखिरी बात, कौन बचाएगा इस संविधान को? वो लोग नहीं बचाएंगे जो 5000 साल से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई नया संविधान आया तो उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। वो लोग नहीं बचाएंगे। वो संविधान दिवस पे आयोजन करेंगे लेकिन संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान बचाने का काम किसे करना है? उसे जिसे 5000 साल तक इस देश में हाशिए पे रखा गया, सत्ता से बाहर रखा गया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया, जिसको हर संस्कार से बाहर करके रखा गया, जिसको इस संविधान से आज़ादी मिली है, आज वो संविधान को बचाने का काम करेगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है? अगर इस देश में जाति व्यवस्था नामक बीमारी का इलाज करना है तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आजकल? कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कई दिन से बुखार चले जा रहा है। डॉक्टर कहता है जाके टेस्ट करवा लो, जाके अपने पेट का एक्सरे करवा लो, आप उसका जो कुछ करवाना है MRI करवा लो, कहता है ना डॉक्टर। तो इस देश की जाति व्यवस्था नामक बीमारी को अगर ठीक करना है तो उसका पहला कदम होगा जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस जाति की आबादी कितनी होगी, वो हमें पता है, वो पता लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किस जाति की आबादी कितनी है ये संख्या का अनुमान लगाना जातिवार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये बताएगी कि किस जाति में कितने शिक्षित लोग हैं, किस जाति में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने घर में कार है, कितने घर में सरकारी नौकरी है, कितने घर में प्राइवेट नौकरी है। इसका हिसाब किताब देगी जातिवार जनगणना, पूरा एक्सरे और MRI करके देगी आपको इस देश का। तो अगर इस देश का इलाज करना है और अगर संविधान बचाना है, ये दोनों संघर्ष आज जुड़ गए हैं, क्योंकि इस देश को बचाने का काम वही करेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और जो संविधान को उस इलाज के लिए अपनी बुक ऑफ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही लोग आज इस देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए सबसे पहले जातिवार जनगणना। और आपने देखा होगा
जातिवार जनगणना की बात होते ही कितना हड़कंप मच गया है इस देश के अंदर। भाई मैं पूछता हूं, मेरे को कहीं हाथ में चोट लग गई, मुझे लगता है 3 दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं कहाँ जाता हूँ? अस्पताल जाता हूँ एक्सरे करवाने के लिए। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है, कहता है भाई एक्सरे मत करवा लियो। मैं कहता हूँ भाई दर्द हो रहा है, 3 दिन से तकलीफ है, एक्सरे करवा के देख लेते हैं कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तो 3 और लोग आ जाते हैं, कहते हैं ना 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 एक्सरे मत करवा लेना तुम। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं एक्सरे नहीं होने देंगे और कुछ भी हो जाए। अब समझ लो वो आपके दोस्त हैं कि आपके दुश्मन हैं, जो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए एक्सरे नहीं होने देंगे। इसका मतलब उन्हें पता है एक्सरे में क्या निकलेगा, और वो नहीं चाहते कि मुझे पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर को पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि इस बीमारी का इलाज हो जाए। इसलिए जातिवार जनगणना हो, इस देश की ऊंच नीच की सच्चाई सबके सामने आए, जैसे बिहार में आ गई है। एक बात बिहार में बता दूं आपको, क्योंकि टीवी वालों ने तो ये भी नहीं बताया है कि बिहार की जनगणना से क्या निकला है। बिहार में जनगणना में पता लगा है कौन सी जाति की कितनी शिक्षा है। अगड़े समाज में एक जाति है जिसका नाम है कायस्थ, आप सब जानते होंगे, पुराने समय से उनको शिक्षा मिली है। 10,000 लोगों में से कायस्थ समाज के 1,080 लोगों के पास एमएससी की डिग्री है, या एमबीबीएस की डिग्री है, या एलएलबी की डिग्री है, या इंजीनियरिंग की डिग्री है, या चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है। कितनी? 10,000 में से 1,080 लोगों के पास। और बिहार में एक और जाति है जिसको बोलते हैं मुसहर, दलित समाज की सबसे दलित जाति है मुसहर। वहाँ कितने बच्चों के पास एमएससी की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की डिग्री है? 10,000 में से एक के पास है। वहाँ इधर 10,000 में से एक, उधर 10,000 में से 1,080। और ये लोग कहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई इस देश से। बताइए क्या ढोंग है, क्या पाखंड है। मैं चाहता हूं जिस तरह से बिहार की सच्चाई देश के सामने आई है, उसी तरह से इस पूरे देश का कच्चा चिट्ठा सारे देश के सामने पेश होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को पता लग सके कि सच्चाई क्या है इस देश की, किसके पास कितनी डिग्री है, किसके पास कितनी सरकारी नौकरी है, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास कार है, किसके पास एयर कंडीशन है। इसका सारा कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने आना चाहिए, ताकि ये देश को बदलने की शुरुआत हो सके। तो और मैं बात नहीं कहूँगा, एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए, आज हमारे रिपब्लिक पे खतरा है। आज खतरा केवल लोकतंत्र पे नहीं है, गणतंत्र पे खतरा है, रिपब्लिक पे खतरा है। और दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, ऐसे में संसद कोई काम नहीं आती, क्योंकि संसद में ही तो खतरा शुरू होता है। वो तो डॉक्टर नहीं, वो तो बीमारी की तो जड़ वहाँ पे है। और अफसोस, जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, तब न्यायपालिका भी बहुत काम नहीं आती। बहुत अच्छा है आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई है उन्होंने, लेकिन उस मूर्ति से क्या सीखेंगे मुझे पता नहीं। जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, संसद काम नहीं आती, कोर्ट कचहरी भी काम नहीं आते। कौन बचाएगा रिपब्लिक को? अंततः पब्लिक बचाएगी रिपब्लिक को। और आज वो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है, आज वो पब्लिक 28 राज्यों से आई है। तो चलिए एक संकल्प लेके जाते हैं कि संविधान को बचाएंगे और संविधान पे
उंगली उठाने वाले, संविधान को नष्ट करने वाले, संविधान को तोड़ने वाले हर शक्ति का मुकाबला करेंगे, ताकि आगे से ध्यान रहे कि जो संविधान पे उंगली उठाएगा वो लाल किले पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये संकल्प लेके हम सब यहाँ से जाएं तो मिलके बोलते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। थैंक यू।